हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 9 है। 8 नंबर सेट नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है कि एल एम एन ओ पी क्यू और आर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। किधर बैठे हैं? उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो उत्तर क्या होता है? देखिए उत्तर आपको एक पंक्ति लिख देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, एक पंक्ति हो गया। यहाँ से ऊपर की तरफ क्या होता है? उत्तर होता है। एक हो गया, उसके बाद में कितना दिया है? 2 हो गया, फिर उसके बाद में 3 हो गया, फिर उसके बाद में 4 हो गया, फिर उसके बाद में 5 हो गया, फिर उसके बाद में 6 हो गया। देखिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। कितना दिया है? 7 दिया है। कितना दिया है? 7 दिया है। तो यहाँ पर एक यहाँ पर रख लेंगे, यहाँ तक हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है ना उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो उत्तर की तरफ हो गया। यहाँ पर बोल रहा है कि क्यू और एन के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। पूछ रहा है कि आपको क्यू, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू को रख लेते हैं। क्यू और एन के बीच में, तो मान लीजिए क्यू और एन, तो एन आपको कहाँ रखते हैं? एन आपको यहाँ पर रख लेते हैं। क्यू और एन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? यहाँ पर बोल रहा है कि 3 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति। तो 1 2 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब इसके बाद आगे देखेंगे, आगे क्या दिया है कि एम और ए एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। एम जो है ना, एम ओ के ठीक एक बगल में बैठे हैं, दूसरे के बगल में बैठे हैं। तो मान लीजिए ओ यहाँ पर रख लेते हैं और एम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक एक बगल में बैठ गए, एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रहा है कि ओ पंक्ति के दाहिने सिरे पर बैठा है। जो ओ है ना, वो पंक्ति के दाहिने सिरे पर बैठा है। तो ये आपको किधर बैठा है? इसको क्या रखेंगे, यहाँ पर इसको हम दाएं रख लेते हैं। तो ये आपको दाहिने हो गया है, यहाँ पर ये दाएं हो गया है, और यहाँ पर ये बाएं होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाएं लिखेंगे, ये बाएं हो गया। ठीक, तो दाहिने छोर पर ओ कितने है? देखिए बोल रहा है कि ओ पंक्ति के दाहिने छोर पर बैठे हैं, तो दाहिने छोर पर वो बैठा है। ठीक है, और आगे देखेंगे, आगे दिया है कि आर एन के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो आर है ना, आर वो एन के बगल में दाहिने ओर बैठ, किधर बैठा है? बाईं ओर बैठा है। किधर बैठा है? बाईं ओर। तो एन के बाईं ओर किधर होगा? यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन बैठा है? आर बैठा है, तो आर रख लेंगे। अब इसके बाद में आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रहा है? ठीक बगल में बैठा है। पंक्ति के बाईं ओर सिरे से 5वें स्थान पर कौन बैठा है? अब यहाँ से पूछ रहे ना कि पंक्ति के, यानी पंक्ति के सिरे से 5वें स्थान पर, बाएं से, किधर से? बाएं से। बाएं से 5वें स्थान पर कौन बैठा है? तो बाएं से 5वें स्थान पर कौन सा हो जाएगा? देखिए 1 हो गया, यहाँ से देखेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। यानी बाएं से 5वें स्थान पर कौन बैठा है? एन बैठा है। कौन बैठा है? एन बैठा है। तो एन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर कथन दिया है। ठीक, कथन और निष्कर्ष ले ये प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है कथन, आपको कथन देखेंगे क्या बोल रहा है। कथन बोल रहा है कि कुछ जो बेड है ना वो मेजे हैं। क्या है? कुछ बेड जो है मेजे हैं। तो मान लीजिए इसको क्या रखते हैं? इसको बेड रख लेते हैं। जो क्या रखेंगे? बेड, तब बी लिख लेते हैं। ठीक, ये बेड हो गया, ये बेड हो गया। अब यहाँ पर कुछ बेड क्या है? मेजे हैं। क्या है? मेजे हैं। तो यहाँ पर मेज रख लेंगे। देखिए एम रखते हैं। कुछ जो बेड है मेज हो गए। फिर उसके बाद में आगे दिया है कि कुछ मेजे अलमारियां हैं। कुछ जो मेज है ना, तो मान ली अलमारियां हैं, तो कुछ मेज को क्या रखेंगे? अलमारी, यानी अलमारी के लिए ए रख ले रहे हैं। और आगे दिया है, आगे बोल रहा है कि कुछ अलमारियां कुर्सी हैं। कुछ जो अलमारी है क्या है? कुर्सी है, यानी के रख लेते हैं। ठीक, कुर्सी हो गया। अब यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में निष्कर्ष को देखेंगे क्या बोल रहा है। देखिए निष्कर्ष में क्या दिया है। निष्कर्ष में पहला हम देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है। देखिए इसमें दिया है कि कुछ कुर्सियां बेड है। यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ कुर्सियां है ना वो बेड है। देखिए ये आपको बेड ई वाला है। ठीक, ये बेड वो ई वाला है। बेड और कुर्सी, बेड और कुर्सी में कहीं संबंध दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि बेड आपको यहाँ है और कुर्सी आपको सबसे लास्ट में है। यानी बेड और आपको मेज, बेड और मेज में संबंधित है, लेकिन कुर्सी में आपको संबंधित नहीं दिख रहा है।
क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक किसी संबंध में नहीं है, यानी बेड और मेज कुर्सी नहीं संबंध है। यहाँ पर दिया है कि कुछ कुर्सियाँ बेड हैं, यहाँ पर संबंध नहीं है, यानी इसका मतलब कि दूसरा गलत बोल रहा है। यानी पहला भी देखें, पहला गलत बोल रहा है, दूसरा देखेंगे क्या बोल रहा है, दूसरा दिया है कि कुछ बेड अलमारियां हैं। पूछ रहा है कि कुछ बेड जो है ना, तो मान लीजिए बेड आपको कौन सा है, ए वाला ब्लू वाला, ठीक। बेड कौन सा है, ई वाला है। बेड क्या है, यानी कुछ बेड अलमारियां हैं। अलमारी आपको किधर दिया है, देखिए ई ब्लू वाला अलमारी दिया है। यानी अलमारी और बेड में कहीं संबंध दिख रहा है, कहीं संबंध नहीं दिख रहा है, यानी कहीं संबंध नहीं दिख रहा है। यानी इसका मतलब कि दूसरा भी आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, दूसरा भी गलत बोल रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी न तो 2 और न तो 1 यानी अनुसरण करता है। यानी इसका मतलब न तो 1 और न तो 2 पालन करता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर देखेंगे नीचे एक श्रेणी दी है, ठीक। इस श्रेणी में पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे श्रेणी किस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पर क्या दिया है, 45 दिया है। क्या है, 45। 45 लेके हो रहा है 52 हो रहा है, और 52 से क्या हो रहा है 61 हो रहा है, और 61 लेके हो रहा है 73 हो रहा है, और 73 से क्या हो रहा है 90 हो रहा है। और यहाँ पर पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताइए कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे 45 ले यानी 52 किस प्रकार से हो रहा है, तो 45 ले 52 किस प्रकार हो रहा है, तो 45 पास 50 से 52, यानी इसका मतलब कि 45 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। कितना आ गया, 52 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 52 से क्या लिख रहा है, 61 लिख रहा है। तो 52 में क्या करेंगे, 52 में आपको 9 जोड़ देंगे तो 61 आ जाएगा, और 61 लेके आ रहा है 73 हो रहा है। 73 में आपको क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे। जब 73 में 12 जोड़ देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, यानी 61 में कितना जोड़ेंगे 12, तो आपको 73 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ठीक, और यहाँ पर दिया है कि 73 से क्या लिख रहे हैं 90, तो 73 में हम कितना जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 17 जोड़ेंगे। कितना करेंगे, यानी 73 में जब 17 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक। अब उसी प्रकार से एक बार नीचे देखेंगे, नीचे देखेंगे क्या दिया है, यहाँ पर 5 देखिए 7 लेके आ रहा है 9 हो रहा है, तो इसमें कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। और देखिए 9 से क्या हो रहा है 12 हो रहा है, 9 से 12 हो रही थी, इसमें क्या जुड़ रहा है, इसमें 3 जुड़ रहा है, 9 3 12। फिर उसके बाद में 12 से क्या हो रहा है 17, यानी 12 से 17, तो यहाँ पर क्या जुड़ रहा है 5 जुड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 जोड़ा है, 3 जोड़ा है, 5 जोड़ा है, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, तो यहाँ पर यानी इसका मतलब कि प्लस 7 जुड़ेगा। अगर 13 यानी देखिए 17 में क्या करेंगे 7 को जोड़ लेंगे। जब 17 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो गया, 24 हो जाएगा। यानी इसमें क्या करेंगे कि 90 में 24 जब हम जोड़ देंगे, 90 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 114 आ जाएगा। जब 24 में हम 90 में 24 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर 114 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा। तो 114 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 114 हो जाएगा, ठीक। 114 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक सही समय बताने वाली घड़ी की मिनट की सुई 3 घंटे 10 मिनट की अवधि में कितनी कोणीय यानी कोणीय दूरी तय करेगी। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि 3 घंटा 10 मिनट 3 घंटा 10 मिनट में कितना कोण डिग्री बनाएगी, क्योंकि घड़ी के मिनट की सुई। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर किस तरह से बनाएंगे इसको देखिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिया है कि पूछा है कि 3 घंटा में जो मिनट की सुई है ना, वो 3 घंटा 10 मिनट में कितने कोण बनाएगी। ठीक, साधारण भाषा में समझते हैं। तो यहाँ पर क्या दिए 1 मिनट, यहाँ पर 1 मिनट रख लेंगे। ठीक, यहाँ पर 1 मिनट हो गया। 1 मिनट में यानी 1 मिनट में मिनट की सुई किसके मिनट की सुई द्वारा बना कोण। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 मिनट में मिनट की सुई, यहाँ पर मिनट वाली लिख देते हैं। ठीक, मिनट वाली सुई यानी मिनट वाली सुई क्या करेंगे, मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण यानी बना कोण। ठीक, बना कोण। ठीक, एक कोण हो गया। कितना होता है 6 डिग्री। क्या होगा 6 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखिए 360 में क्या करेंगे 6 से भाग कर लेंगे। 360 में 6 से भाग कर लेंगे, 6 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 क्या दिए 3 घंटा यानी 3 घंटे दिया है, यानी 3 घंटे 10 मिनट।
3 घंटे 10 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 3 घंटा 10 मिनट के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 190, यानी कितना हो जाएगा 190 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 3 और 3 6, 6 3 9, कितना हो गया 100, यानी 100 कितना हो जाएगा 100 आपको 80 हो जाएगा। 180 घंटे मिनट ही हो गया, 10 ही हो गया, 90 हो गया, यहाँ पर 90 मिनट हो गया। अब बोल रहा है कि कोण कितना बनाएगी, तो कोण आपको क्या हो जाएगा, तो 190 में क्या करेंगे 190 में क्या करेंगे 190, ये 3 घंटा 10 मिनट में आए, ठीक। 190 मिनट में क्या करेंगे, 1 मिनट में कितना कोण बना दिए 6, तो 6 से आपको गुना कर लेंगे 6 डिग्री से, तो कितना हो जाएगा यानी 1140 डिग्री, कितना हो जाएगा 1140 डिग्री, यानी आपको 3 घंटे 10 मिनट में यानी मिनट की सुई आपको कितना कोण बनाएगी, तो 1140 यानी डिग्री बनाएगी। यानी ऑप्शन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और भागा के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं और साथ ही गुना और माइनस के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण पर प्लस के जगह पर भागा और भागा के जगह पर प्लस और गुना के जगह पर माइनस और माइनस के जगह पर गुना रखने के बाद में इस समीकरण में कौन सी यानी एक समीकरण किस तरह से आपको बन रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर पूछा है कि कौन सी संख्या भरा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार से बोल रहा है उसी प्रकार से हम आपको इसको बनाएंगे। यहाँ पर क्या दिया है 42 दिया है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि प्लस के जगह पर भागा रखेंगे, प्लस की जगह पर क्या करते हैं परस्पर चिन्ह को बदलने के लिए बोल रहा है, प्लस की जगह पर क्या करते हैं भागा, भागा की जगह पर प्लस हो गया और प्लस की जगह पर क्या करेंगे भागा करेंगे, इतना तक समझ गए। फिर उसके बाद में आगे दिया है ना कि गुना की जगह में यानी माइनस और माइनस की जगह पर गुना करेंगे, तो माइनस दिया है माइनस की जगह पर हम गुना कर लेते हैं और गुना की जगह पर माइनस कर लेंगे, यानी क्या कहिए चिन्ह को बदल दिए। देखिए यहाँ पर कितना हो गया 42, ठीक 42 भागा कितना हो गया 7, फिर प्लस कितना हो गया 24, फिर माइनस कितना हो गया 6, फिर गुना कितना हो गया 3 और बराबर में कितना हो गया वाट की जगह पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 6 7 42, इसको काट देते हैं 6 7 42 यानी 6 हो गया, 6 प्लस कितना बचा 24, फिर माइनस कितना बचा 6, गुने कितना बचा 3 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए अब इसको क्या करते हैं कि 6 को और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो गया 30 हो गया और 36 18 हो गया, 6 में 3 से गुना कर लेंगे तो कितना हो गया 18 हो गया, यहाँ पर 18 हो गया और 30 में 18 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा, कितना बचेगा 12 बचेगा। तो आपसे पूछा क्या कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना भरा जाएगा, तो 12 भरा जाएगा। तो 12 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कि दिए गए यानी अक्षर युग में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है, यानी दिए गए युग्मों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। यानी देखिए यानी इसका कहने का मतलब है यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको दिया है नीचे में क्या दिया है, नीचे में एक आपको क्या दिया है यहाँ पर युग्म दिया है, ठीक युग्म दिया है। इस युग्म को देखते हुए इस 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन आपको जो है इस तरह सा युग्म यानी पालन करता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है आपको एच दिया है, क्या दिया है देखिए यहाँ पर एच दिया है, एच और सी दिया है, फिर उसके बाद में एम दिया है, इसको क्या लिख रहा है एम लिख रहा है, एम के बाद में फिर क्या लिख रहा है एच लिख रहा है और एच के बाद में क्या लिख रहा है आर लिख रहा है। यानी एच ले एम किस प्रकार लिख रहा है, देखिए एच ले एम किस प्रकार है, तो एच में क्या करेंगे, एच में अगर हम आपको 5 जोड़ देंगे ना तो कितना आ जाएगा एम आ जाएगा, और सी में हम क्या करते हैं 5 जोड़ देते हैं, जब सी में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा एच आ जाएगा। यानी देखिए डी ई एफ जी एच हो गया 5, और उसी तरीके से क्या करेंगे एम में एम से क्या लिख रहा है आर लिख रहा है, तो एम में क्या करेंगे आपको 5 जोड़ देंगे तो आर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा है, देखिए अब वही उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा है एफ लिखा है, एफ के बाद में फिर ई लिखा है, ई के बाद में फिर क्या लिखा है यहाँ पर टी लिखा है, ठीक। देखिए तो इसको क्या लिख रहा है वाई यानी के लिख रहा है,
फिर जे लिख रहा है, फिर आपको वाई लिख रहा है। देखिए एफ से आपको देखेंगे ना कि के किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए एफ में क्या करेंगे, 5 को जोड़ देते हैं। जब एफ में 5 को जोड़ेंगे तो के आ जाएगा। और ई में क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे। जब ई में भी 5 जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा। और टी में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको वाई आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बोल रहा है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या है कि जो इस प्रकार से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन में क्या दिया, यू दिया है। यू के बाद में क्या लिखा है, पी लिखा है। पी के बाद में क्या लिखा है, जे लिखा है। उसके बाद में फिर क्या लिख रहा है, ठीक देखिए उसके बाद में फिर क्या लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर यू जेड, यहाँ पर लिखा है जेड लिखा है। जेड के बाद में फिर यू लिखा है, फिर उसके बाद में ओ लिखा है। देखिए यू में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देते हैं। जब यू में 5 जोड़ेंगे ना तो जेड आ जाएगा, क्या आएगा, जेड आएगा। और पी में 5 जोड़ देते हैं। देखिए पी में भी 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यू आ जाएगा। और जे में भी आपको 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा। यानी इसका मतलब कि ये ऑप्शन जो आपका फॉलो कर रहा है किसके, इसी तरह से आपको पालन कर रहा है। यानी आपको जेड यू क्या हो गया, सम्मानित हो गया। यानी आपको देखेंगे कि पहला ऑप्शन सम्मानित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए दी गई अक्षर श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है अक्षर का, ठीक, और बोल रहा है कि ऐसे कितने व्यंजन हैं जिसके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको आसान भाषा या सरल भाषा में यानी समझते हैं। इसमें बोल रहा है ना कि आपको नीचे क्या दिया है, नीचे एक आपको अक्षर श्रृंखला दिया है। ठीक, ये अक्षर श्रृंखला में पूछ रहा है कि आपको ऐसे कितने व्यंजन हैं, यानी ऐसे कितने व्यंजन हैं जो जिनके ठीक पहले, यानी ठीक पहले क्या है, व्यंजन होना चाहिए और बाद, ठीक बाद में क्या होना चाहिए, एक स्वर होना चाहिए। इस श्रृंखला में कौन सी, यानी ऐसी कितनी है, यानी अक्षर हैं। तो देखिए क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ओ क्या हो गया, ओ नहीं है। ठीक, आई क्या है, आई है, देखेंगे नहीं है। यानी इसका मतलब क्या दिए, एम यानी जो जे है ना, जे वो व्यंजन है। जे क्या है, व्यंजन है। और जे के पहले भी व्यंजन है और जे के बाद क्या है, स्वर है। यानी एक हो गया, कितना हो गया, यहाँ पर एक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है। फिर उसके बाद में आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, आगे आर देखेंगे। आगे में क्या दिए, आर दिया है। आर क्या है, स्वर है, लेकिन उससे पहले क्या है, भी आपको टी स्वर आ गया, क्या आ गया, टी स्वर आ गया। और बाद में यू क्या आ गया, व्यंजन आ गया। यानी यहाँ पर भी ये आपको आर यानी टी आर यू दिख रहा है। ठीक, एक हो गया, इधर से कितना होगा, 2 हो गया। अभी कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। फिर उसके बाद में आगे देखेंगे, आगे दिया है, आगे आपको यहाँ पर देखेंगे कहीं नहीं दिया है। ठीक, कितना दिया है, 2 दिया है। तो आपसे क्या पूछा है, यानी एम जे ई हो गया, जे एम ई हो गया, एक हो गया। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे टी आर ई हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। कितना दिया है, 2 दिया है। यानी 2 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए कि कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न है, यानी ठीक इसमें देखेंगे कि कथन आपको जो बोल रहा है उसके आधार पर डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष जो दिया है उसके आधार पर आपको प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे कथन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर कथन क्या दिया है, कथन दिया है कि कुछ, यानी कुछ जो पर्स है ना वो चाबियां हैं। कुछ जो पर्स हैं क्या है, चाबियां हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पर्स को रखेंगे, क्या करेंगे, कुछ जो पर्स है वो चाबियां है। तो मान लीजिए यहाँ पर पर्स हो गया, यहाँ से इधर रख लेते हैं, ये आपको पी लिख देते हैं, पर्स हो गया। फिर उसके बाद में अब आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रहे हैं, कुछ पर्स है वो चाबियां हैं, क्या है, चाबियां हैं। यहाँ पर रखेंगे, देखिए यहाँ से इसको रख लेते हैं, यानी यहाँ से इधर हो गया और यहाँ से भी एक बार इधर घुमा लेते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ जो है ना, कुछ पर्स क्या है, चाबियां हैं। तो कुछ पर्स को क्या करेंगे, यहाँ पर चाबियां रख लेंगे, यानी सी एच ले चाबियां हो गया। ठीक, क्या हो गया, सी एच ए चाबी हो गया, यानी चाबियां हो गया। फिर उसके बाद में आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि सभी जो लॉकर है चाबियां हैं। सभी लॉकर क्या है, चाबियां हैं। यहाँ पर क्या हो गया, लॉकर, सभी लॉकर क्या हो गया, चाबियां हो गया। यहाँ पर सभी लॉकर को, तो लॉकर को क्या करेंगे, यहाँ पर चाबियां को रख लेते हैं। किसको रखेंगे, चाबियां को रख लेते हैं। यहाँ पर चाबी हो गया, चाबी तो आपको रखे हुए हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर इस तरह से डायग्राम नहीं बनाएंगे। देखिए पहले क्या बोल रहा है, कुछ यानी पर्स जो है ना वो चाबियां हैं। तो मान लीजिए कुछ पर्स हो गया, क्या यहाँ पर चाबियां लिख लेंगे।
कुछ पर्स क्या हो गया, चाबियाँ हो गया, कुछ पर्स चाबियाँ, तो यहाँ पर चाबियाँ हो गया, चाबियाँ, ठीक, चाबियाँ हो गया, कुछ पर्स क्या हो गया, चाबियाँ हो गया। अब फिर आगे बढ़ रहा है कि सभी लॉकर जो है ना वो चाबियाँ हैं, सभी जो लॉकर है वो क्या है, चाबियाँ हैं, सभी लॉकर। तो लॉकर क्या करेंगे, यहाँ पर रख लेते हैं, यानी एल, लॉकर को क्या करते हैं, एल से लिखते हैं, ठीक, लॉकर, सभी लॉकर क्या हो गया, चाबियाँ हो गया। फिर उसके बाद में आगे दिखेगी, आगे दिखेगी सभी चाबियाँ पिन है, सभी जो चाबियाँ है वो क्या है, पिन है, सभी चाबियाँ क्या है, पिन है। तो मान लीजिए यहाँ पर सभी चाबियाँ को क्या करेंगे, पिन रखेंगे, यहाँ पर क्या हो गया, पिन हो गया। यहाँ तक तो समझ गए। देखिए कुछ पर्स क्या है, चाबियाँ है, तो कुछ पर्स क्या हो गया, यहाँ पर चाबियाँ हो गया, कुछ पर्स यानी चाबियाँ हो गया, पर्स पूछा है ना, कुछ पर्स क्या हो गया, चाबियाँ हो गया। अब दूसरा में देखिए सभी लॉकर चाबियाँ हैं, सभी जो लॉकर है ना, देखिए जो ई वाला लॉकर है वो सभी लॉकर क्या है, वो चाबियाँ के अंदर है, किसके अंदर, चाबियाँ के अंदर है, ये चाबियाँ हो गया, ठीक। अब फिर उसके बाद में आगे दिया है कि सभी, यानी सभी चाबियाँ जो है ना, तो सभी चाबी कौन है, ई वाला, सभी चाबी कौन है, पिन है, सभी चाबी कौन है, पिन है। यहाँ तक डायग्राम बन गए। फिर उसके बाद में निष्कर्ष को देखेंगे क्या बोल रहा है। देखिए निष्कर्ष आपको क्या दिया है, यानी पहला में देखिए कुछ पिन पर्स हैं, कुछ जो पिन है ना वो क्या है, पर्स हैं। तो देखिए कुछ पिन क्या है, पर्स हैं, यानी कुछ जो पिन है ना वो पर्स में दिख रहा है, यानी पिन और पर्स में संबंधित मिल रहा है, यानी इसका मतलब ये सही बोल रहा है। पहला क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, पहला सही बोल रहा है। दूसरा देखिए कोई पिन पर्स नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो पिन है ना वो पर्स नहीं है। यहाँ तो दिख रहा है कि हमको कुछ पिन जो है वो पर्स में दिख रहा है, यहाँ बोल रहा है कि नहीं है, यानी इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्योंकि डायग्राम में हमको दिख रहा है कि कुछ पिन है, अब यहाँ बोल रहा है कि नहीं है, ये गलत बोल रहा है, ठीक। यानी देखेंगे कि आपको कौन सा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कुछ पिन, यानी ए निष्कर्ष पालन करता है, यानी केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि श्याम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, किधर चलता है, 10 मीटर उत्तर की तरफ। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हो गया, ये आपको पूर्व होता है, ये आपको पश्चिम होता है, ये आपको उत्तर होता है और नीचे में आपको दक्षिण होता है। आप देखिए अब यहाँ से देखेंगे क्या दिया है, जो आपका श्याम है ना, श्याम उत्तर की तरफ कितना चलता है, 10 मीटर और बाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले श्याम को चलाते हैं, ठीक। देखिए एस हो गया, यानी श्याम किधर, उत्तर की तरफ चलता है, कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। फिर उसके बाद में दाएं यानी बाएं मुड़ता है, अगर बाएं मुड़ेंगे तो इधर हो जाएगा, ठीक, बाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 11 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाहिने मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, किधर चलता है, 13 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़ा 13 किलोमीटर चला, पुनः दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है, किधर मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है। देखिए फिर आपको दाएं मुड़ता है, तो दाएं इधर हो गया, कितना चला, 10 मीटर चला, यहाँ पर कितना चला है, 10 मीटर चला है, चलता है। फिर दाहिने मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 14 मीटर चलता है। फिर क्या करेंगे, बाएं मुड़ता है और 14 मीटर चलता है, यहाँ पर 14 मीटर चलता है। और फिर अंततः यानी दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, कितना चला, 1 किलोमीटर चला। चल दिए। अब बोल रहा है कि श्याम प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है, पूछ रहा है कि प्रारंभ बिंदु से जो श्याम है ना वो कितनी दूर है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछा है, ठीक, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पूछा है, कितना है। देखिए यहाँ से देखेंगे ई वाला कितना दूरी हो गया, यानी यहाँ से बीच का दूरी कितना हो गया, 10 हो गया। और देखिए यहाँ से बीच का दूरी कितना हो गया, ई बीच का दूरी कितना हो गया, यहाँ से बीच की दूरी कितना हो गया, तो यहाँ पर 13 दिया है, तो 13 दूरी हो गया। फिर देखिए यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी ये कितना दिया है, 14 दिया है, यानी 14 को प्लस 13 को यहाँ पर और 10 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 4 3 7 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। और यहाँ पर 3 हो गया, कितना हो गया, 37 हो गया, कितना हो गया, 37 हो गया, यानी 37 मीटर देखेंगे। यानी पूछा है आपसे ना कि श्याम जो है ना प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है, तो 37 किलोमीटर यानी 37 मीटर दूर है, कितना है, 37 मीटर। तो 37 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पर नीचे एक श्रेणी दिया है, ठीक। इस श्रेणी में पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए देखेंगे श्रेणी किस प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ पर क्या दिए 16 दिया है, क्या दिए 16 से क्या हो रहा है 18 हो रहा है, और 18 से क्या हो रहा है 27 हो रहा है, और 27 से क्या हो रहा है 55 हो रहा है, ठीक। और 55 से क्या हो रहा है 120 हो रहा है। और यहाँ पर पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे 16 से क्या हो रहा है 18, तो 16 में 18 करने के लिए क्या है 2 प्लस किया है, और देखिए 18 से क्या लिख रहा है 27, इसमें आपको प्लस 9 किया है, यानी 18 में 9 जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा, और 27 लेके आ गया 55। तो आपको 27 में क्या करेंगे 27 में आपको 28 जोड़ देते हैं, यानी 27 में 28 जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। और देखिए 55 से क्या किया है आपको 120 लिखा है, तो 55 में क्या करेंगे 65 जोड़ देंगे तो आपको 120 आ जाएगा। कितना आ गया 120 आ जाएगा। अब देखिए उसके बारे में एक बार नीचे देख लेंगे, एक बार नीचे देखेंगे तब कितना हो गया, यानी 2 में कितना जोड़ेंगे 2 में आपको 7 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और आपको 9 में कितना जोड़ेंगे कि 28 आ जाएगा, तो आपको 19 जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। और आपको यहाँ पर देखिए 28 में कितना जोड़ेंगे कि आपको 65 आ जाएगा, तो यहाँ पर 37 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 37 जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 65, यहाँ पर 65 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं 61 जोड़ते हैं, कितना जोड़ेंगे देखिए यहाँ से और यहाँ के बीच की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको क्या करते हैं 61 यानी 61 जोड़ेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे 61 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जब आपको 37 यानी 65 में क्या करेंगे 61 को जोड़ते हैं, यहाँ पर 61 को जोड़ देते हैं, जब 61 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 में क्या जोड़ना पड़ेगा 126 जब जोड़ेंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर 243 हो यानी 46 हो गया, कितना 246 आ जाएगा। लेकिन एक बार नीचे और देखेंगे, जब नीचे देखेंगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर कितना का अंतर है, यानी 7 और 9 के 19 के बीच में कितने का अंतर है प्लस का, यानी 12 का, ठीक। और 19 लेके आ रहा है 37 हो रहा है, तो इसमें कितना का प्लस है 18 का प्लस है। फिर देखिए 18 से और 61 हो रहा है, तो इसमें कितना का है 24 का है, कितना का इसमें प्लस है तो 24 का प्लस है, देखिए यहाँ पर 24 का प्लस है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए 65 है, 65 से क्या हो रहा है 120, यानी 120 में जब हम आपको 126 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 246, तो 246 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। देखिए यहाँ पर आपको नीचे क्या दिया है संख्या युग्म दिया है, संख्या का भी संबंध दिया है। इस संख्या के संबंध के आधार पर इसी आधार से आपको इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या जो संबंधित है। देखिए इसमें देखेंगे कि क्या दिया है, ए दिया है, यहाँ पर क्या लिख रहा है ये लिख रहा है, ए को क्या लिख रहा है देखिए 11 दिया है, ठीक। 11 से क्या लिख रहा है 64 लिख रहा है, और 64 लिख क्या दिया है 13 दिया है, यानी इतना दिया है। और इसको किस प्रकार से संबंधित है, देखिए क्या करते हैं 11, यानी 11 में से क्या करते हैं 3 को घटा लेते हैं। 11 में से जब हम 3 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, जब 8 को स्क्वायर कर लेंगे तो कितना बचेगा 64 बचेगा। यानी 11 में से देखिए 11 में से क्या किया -3 कर लिए तो बीच वाली संख्या आपको कितना आ गया 64 आ गया, ठीक। उसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या किया है 17 लिखा है, 17 से क्या लिखा है 36 लिखा है, और 36 में 11 लिखा है। ये किस प्रकार समझते हैं, देखिए क्या करेंगे 17 में से क्या करते हैं माइनस आपको 11 घटा लेंगे, जब 11 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो 6 को जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 आ गया, कितना आ गया 36। तो देखिए बीच वाली संख्या आ गया, यानी 17 को पहला को और तीसरा को माइनस करने के बाद में जो संख्या आएगा उसको स्क्वायर करने पर बीच वाली संख्या यानी 36 आ रहा है, ठीक। उसी प्रकार से इस 4 ऑप्शन में से पूछा है कि कौन सा ऑप्शन संबंधित है। देखिए ऑप्शन ए देखेंगे, क्या क्या देखेंगे ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में कितना दिया है, देखिए ऑप्शन ए में आपको क्या दिया है 24 दिया है, और उसके बाद में फिर क्या दिया है 169 दिया है, 169 दिया है, और यहाँ पर 11 दिया है। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी उसी प्रकार से संबंध को रखेंगे। क्या करेंगे 24 में से आपको 11 घटा लेंगे, यानी 24 हो गया,
क्या करेंगे 24। 24 में से 11 को हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा आपको 13 बचेगा। कितना बचेगा 13 बचेगा। तो 13 का जब हम स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 169 आता है। कितना है 169 आता है। तो एक देखिए बीच वाली संख्या कितना गया 169। तो आपसे पूछा है कि कौन सी श्रेणी समुच्चय निम्नलिखित में से के बीच से संबंधित है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए 8 व्यक्ति, कितने व्यक्ति दिए हैं 8 व्यक्ति, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई यानी एच तक दिया है। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर क्या करेंगे 8 व्यक्ति को पहले रख लेंगे। ये किस प्रकार से दिया है तो देखिए यहाँ से एक हो गया, यहाँ से एक हो गया, ये देखिए इधर से इधर हो गया, यहाँ से हो गया। अब पूछ रहे हैं कि एक वर्गाकार मेज की चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। उनमें से 4 व्यक्ति मेज के कोने पर बैठे हैं। मेज के कोना पर 4 व्यक्ति हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। जबकि अन्य व्यक्ति 4 व्यक्ति मेज की भुजाओं के मध्य में बैठा है। मध्य में कितना बैठा है 4। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, यानी 8 व्यक्ति को हम बैठा दिए। अब इसके बाद फुल क्या बोल रहा है कि सी मेज के एक कोने पर बैठा हुआ है। सी है ना, सी मेज के एक कोना पर, यहाँ पर सी को रख लेते हैं। अब देखिए अब आगे बोला है एफ सी के दाहिने ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ जो है ना, एफ उसी के दाहिने ओर, सी के दाहिने कौन होगा यहाँ पर, इसके बगल में बैठा है। और आगे देखेंगे आगे क्या दिया है, दाहिने ओर बैठा है। अब बोल रहा है कि सी और जी के बीच में केवल एच बैठा है। सी और जी के बीच में, तो सी और जी, तो जी आपको यहाँ रखते हैं, बीच में कौन बैठा है एच बैठा है। एच को बैठा लिए, एच बैठा है। डी मेज के एक कोने पर बैठा है। डी जो है ना मेज के एक कोना पर, तो डी को यहाँ पर रख लेते हैं। डी एक कोने पर बैठा है, मेज के एक कोने पर बैठा है। अब आगे देखेंगे ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। ए बोल रहा है कि किसी भी कोना पर नहीं बैठा है, तो ए को क्या करते हैं यहाँ पर बैठा लेते हैं। ए हो गया। फिर उसके बाद में आगे देखेंगे आगे क्या बोल रहा है। आगे आपको बोल रहा है ई बी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ई जो है ना ई वो बी के बाईं ओर बैठा है। तो बी के बाईं ओर, तो मान लीजिए बी यहाँ पर हो जाएगा। ई के बाईं ओर किधर हो गया, देखिए बी जो है ई है ना, ई बी के बाईं ओर है, तो बी के बाईं ओर ई बैठ गया। इतना तक समझ गए। इसके बाद में आगे देखिए आगे दिया है कि ई एफ के ठीक बगल में है। ई जो है ना ई एफ के बगल में, ई और एफ के बगल में है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन से 2 व्यक्ति जी के बाईं ओर और किंतु बी के दाईं ओर बैठे हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है ना कि जी यानी इनमें यानी कौन से 2 व्यक्ति हैं जो जी के बाईं ओर और किंतु बी के दाहिने ओर बैठे हैं। ठीक, तो बी के बाईं ओर कौन सा लौक रहा है आपको, बी के बाईं ओर कौन सा है, ए है। बी के बाईं ओर कौन सा है, देखिए डी। यहाँ पर दिया है ना कि जी के बाईं ओर, नहीं जी दिया है ना जी के बाईं ओर, तो जी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, जी के बाईं ओर कौन सा दिख रहा है, तो जी के बाईं ओर ए दिख रहा है। जी के बाईं ओर ए दिख रहा है। और पूछ रहा है कि बी के दाहिने ओर कौन दिख रहा है, तो बी के दाहिने ओर कौन सा है, तो डी है। बी के दाहिने ओर कौन सा दिख रहा है, डी दिख रहा है। यानी ए और क्या हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि आपको ए और डी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।